क्वेश्चन नंबर 1, 3 identical charges are placed on x-axis from left to right with adjacent charges separated by a distance d. The magnitude of the force on the charge from its nearest neighbor charge is f. Let I be the unit vector along positive x-axis, then the net force on each charge from left to right is. क्वेश्चन में गिवन है 3 चार्जेस हैं और किस तरह के हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम है। आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में उनको प्लेस किया गया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और विद एडजेसेंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टी, और दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डी है। एक चार्ज के दूसरे जो नियर बाई उसका नेबर है वो फोर्स हमारे पास एफ गिवन है। अब और गिवन है आई जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब हमने जो नेट फोर्स होगी ऑन ईच चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, 3 चार्जेस ले लिए, आइडेंटिकल है तो क्यू क्यू और क्यू ए बी सी, 3 पॉइंट्स के ऊपर उनको प्लेस कर दिया। दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डी, ये भी डी है तो यहां ये भी डी होगी। अब सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, जो ए के ऊपर प्लेस्ड है, और इसको हम डिनोट करेंगे एफ ए वेक्टर के साथ। दिस इज इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज क्यू है इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चार्ज क्यू जो कि बी पॉइंट के ऊपर है इसके द्वारा जो फोर्स बनेगी दैट इज के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर डी स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई क्योंकि इस तरफ लेके तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस अब जो सी पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज है इसके द्वारा ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्स बनेगी तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 2d है तो ये बन जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर माइनस आई। दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस आई प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 डी स्क्वायर माइनस आई। अब दो नेबर चार्जेस के बीच की जो फोर्स है उसको एफ के साथ डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे एफ भर देंगे हम तो ये बन जाएगा, मतलब यहाँ पे जो ये रिलेशन बना सो के क्यू स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर की जगह हम एफ भर देंगे तो ये बन जाएगा एफ माइनस आई प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पे एफ आ जाएगा तो बन जाएगा एफ, इधर 4 भी है वाई 4 माइनस आई। अब इन दोनों में कॉमन है आई में बाहर निकाल लूंगा तो अंदर यहाँ पे बच जाएगा एफ माइनस एफ और इधर बच जाएगा माइनस एफ बाई 4। दिस इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम होगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस 4f माइनस एफ आई। दिस इज इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस 1 है तो माइनस 5/4 एफ आई, तो ये फोर्स बन जाएगी नेट इस क्यू चार्ज के ऊपर जो कि ए पॉइंट के ऊपर प्लेस्ड है। अब हम इसके बाद निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज क्यू जो कि बी पॉइंट के ऊपर प्लेस है, उसको लिख देंगे हम एफ बी। दिस इज इक्वल टू, अब पहले जो चार्ज क्यू है ए पॉइंट के ऊपर इसके द्वारा यहाँ पे जो फोर्स बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस जाएगा डी स्क्वायर और आई यूनिट वेक्टर क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। अब इस क्यू चार्ज के द्वारा जो सी के ऊपर है इसके द्वारा बी पॉइंट के ऊपर फोर्स बन जाएगी, ये बनेगी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस आई, तो हमारे पास ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ये आई है प्लस यहाँ पे माइनस आई है तो मतलब ये बन गया प्लस और ये माइनस आ रहा तो ये दिस इज इक्वल टू 0। तो जो नेट फोर्स होगी जो चार्ज क्यू है बी के ऊपर वो आ जाएगी 0। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज दिस क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, इसके ऊपर जो फोर्स होगी
फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चार्ज क्यू जो है ए पॉइंट के ऊपर, इसके द्वारा यहाँ पे जो फोर्स बनेगी, डिस्टेंस 2d है, तो हमारे पास ये बन जाएगी F/4 I। अब इस चार्ज जो कि बी के ऊपर है, इसके द्वारा यहाँ पे जो फोर्स बनेगी दैट इज Fi, और दिस इज इक्वल टू, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों फोर्सेस का सम होगा, तो यहाँ पे बन गया ये Fi प्लस इधर ये 4Fi, दिस इज इक्वल टू 4 + 1 5/4 Fi। सो इन दिस क्वेश्चन जो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्स बनेगी नेट फोर्स -5/4 Fi, बी पॉइंट के ऊपर 0 और सी पॉइंट के ऊपर 5/4 Fi। क्वेश्चन नंबर 2, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। जो एसआई यूनिट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, वो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स के यूनिट होंगे न्यूटन, चार्ज के होंगे कूलम, तो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर in a uniform electric field experiences a maximum torque of 6 × 10⁻⁻4 Newton meter. The magnitude of the electric field is। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट गिवन है, तो डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं P के साथ, और ये कितनी है 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर, और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं हम, तो वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो टॉर्क मैक्सिमम किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। हमने यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है टॉर्क मैक्सिमम, ये हमारे पास आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू PE, और E इज इक्वल टू टॉर्क मैक्सिमम ओवर P आ जाएगा। टॉर्क मैक्सिमम आ गया 6 × 10⁻⁻4 ओवर 2 × 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6, दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴। अब इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो 10⁻, ये +8 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3, बेस आर सेम, पावर एडेड, -4 + 8 दैट इज 4, तो 3 × 10⁻⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स। So in this question, A option is the correct option. Question number 4, an electric dipole placed in non-uniform electric field will experience। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और उसके ऊपर टॉर्क भी एक्ट करेगी। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ फोर्स एंड टॉर्क। इफ ए ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। जब हम ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क के साथ तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, ये ग्लास रॉड ले ली और ये सिल्क क्लॉथ ले लिया, जब हम इसको रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाएंगे ग्लास रॉड टू सिल्क, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर, ग्लास रॉड के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।